गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हमने लेसन नंबर 2 ईदगाह पाठ समझ लिया है। अब आपको शब्द के अर्थ, मुहावरे जो भी है वह लिखना है। उसके बाद आज हम प्रश्न के उत्तर भी लिखेंगे। प्रश्न के उत्तर में सिर्फ आपको मैं यहाँ समझाऊंगी और अपने शब्दों में उत्तर लिखना होगा। बराबर? मैं यहाँ बोलूँगी, वो आप ध्यान से सुनोगे, समझोगे और अपने शब्दों से अच्छे अक्षर से सही मात्रा से आप लिखोगे। तो पाठ्य पुस्तक के अभ्यास के अंदर प्रश्न नंबर 1, हामिद ने चिमटा ही क्यों खरीदा? अब उनका उत्तर सुनिए। तो ईदगाह में घूमते समय लोहे की दुकान पर चिमटा देखकर हामिद को ख्याल आया कि दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारते समय दादी की उंगलियां जल जाती है, तो दादी चिमटा देखकर प्रसन्न होगी और मिठाइयाँ खरीदने होगी और घर में एक काम की चीज़ हो जाएगी। हामिद खिलौने और मिठाइयाँ खरीदने में पैसों की बर्बादी समझता था। यही सोचकर और कोई चीज़ न लेकर चिमटा ही खरीदा। अब प्रश्न दूसरा, चिमटा खरीदने के लिए हामिद कौन से कारण बताता है? तो हामिद बड़ी खुशी से, यानी कि गर्व से, दो में से कोई भी अक्षर शब्द लिख सकते हो, गर्व से अपने दोस्तों को बताता है कि चिमटा सबसे बड़ा खिलौना है। इसे कंधे पर रखो तो बंदूक हो जाती है, हाथ पर लेने पर फकीरों का चिमटा बन जाता है। मंजीरे बनाकर भी उसका उपयोग किया जा सकता है। यदि चिमटे से एक जमाओ तो सभी खिलौने की जान भी निकल सकती है। उसका चिमटा आग पानी, आंधी तूफान में भी बराबर डटा रहेगा। उसका चिमटा तो उसका शेर है। इस तरह हामिद ने चिमटा खरीदने पर अनेक विशेषताएं, यानी कि कारण बताए। अब यहाँ पर मैंने जो बीच में कहा था आग पानी, आंधी तूफान, तो आप इस तरह से आग पानी दोनों के बीच में लिट्टी करेंगे, आंधी तूफान, तो इस तरह से लिखोगे। अब प्रश्न नंबर 3, बूढ़ी अम्मा का क्रोध स्नेह में क्यों बदल गया? बूढ़ी अम्मा को हामिद की नासमझी पर क्रोध आया और वह बहुत दुखी हुई। जब हामिद ने उनकी उंगलियां जल जाने की बात बताई तो यह सुनकर बूढ़ी अम्मा का क्रोध स्नेह में बदल गया। हामिद के इस तरह का त्याग, सद्भाव और विवेक देखकर वह खुश हो गई। प्रश्न नंबर 4, जब आप चिमटे के प्रयोग की तरह रुमाल के विविध प्रयोग बताइए। यानी कि आपको चिमटे के प्रयोग तो पता चल गया कि किस किस उपयोग में हम चिमटा लेते हैं, उसका उपयोग करते हैं। अब आपको रुमाल का प्रयोग बताना है। ध्यान से प्रश्न समझना और फिर लिखना। यहाँ चिमटे के प्रयोग लिखोगे तो गलत होगा।
आपको रुमाल के प्रयोग लिखना है। तो ध्यान से सुनो। रुमाल का उपयोग हम हाथ, मुंह और पसीना पोंछने में करते हैं। तेज धूप या बारिश में सिर पर बांधने या रख सकते हैं। बीमार लोग रुमाल का उपयोग बोलते समय मुंह पर रखने के लिए करते हैं। बाजार से या कहीं से कुछ चीज़ें लाने के लिए भी रुमाल का उपयोग किया जाता है। इस तरह हम रुमाल का उपयोग बहुत सारी जगह पर कर सकते हैं। और भी आपको कोई उपयोग याद आए तो आप लिख सकते हो। और एक भी लिख सकते हो, गिरने या कुछ लगने पर छोटे छोटे घाव को बांधने के लिए भी रुमाल का उपयोग कर लेते हैं। अब स्वाध्याय के प्रश्न है। तो स्वाध्याय के प्रश्न में प्रश्न नंबर 1, रोजे के दिन मुसलमान क्या करते हैं? तो रोजे के दिन मुसलमान सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच कुछ भी नहीं खाते हैं। इस उपवास को रोजा कहते हैं। बराबर। अब प्रश्न नंबर 2, रमजान ईद के दिन मुसलमान लोग कहाँ जाते हैं? तो रमजान ईद के दिन मुसलमान लोग नमाज पढ़ने के लिए ईदगाह जाते हैं। प्रश्न नंबर 3, दुकानों में कौन कौन से खिलौने मिल रहे थे? तो दुकानों में सिपाही और गुजरिया, राजा और वकील, भिश्ती और धोबिन आदि तरह तरह के खिलौने थे। यह सभी खिलौने इतने सजीव लग रहे थे कि मानो जैसे अब बोलने ही वाले हैं। तो यहाँ पर हमने प्रश्न के उत्तर, अभ्यास और स्वाध्याय दोनों के देख लिए। मैंने आपको बोलकर समझा दिया है। यही उत्तर आप सुनकर अपने शब्दों में अच्छे अक्षर से, सही मात्रा से लिखोगी। तो अगली वीडियो में अलग और कोई जो प्रश्न होंगे तो मैं आपको भेज दूंगी। थैंक यू।